पति और पत्नी कलह से भरे हुए हैं, क्रोध से, ईर्ष्या से, एक दूसरे के प्रति संघर्ष से, अहंकार से, एक दूसरे की छाती पर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे के मालिक बनना चाह रहे हैं। इसी बीच उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे किस आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे, जरा सोचिए। क्या ये प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इनकी प्रवृत्ति जो है वो विकृत हो जाएगी। मैंने सुना है एक घर में एक माँ ने अपने बेटे और छोटी बेटी को, वे दोनों बेटे और बेटी बाहर मैदान में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर गुस्सेबाजी कर रहे थे। कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, कितनी बार मैंने समझाया कि लड़ा मत करो, आपस में लड़ो मत। उस लड़के ने कहा हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी का खेल कर रहे हैं। GR जाट 5 में भाई हम सब फाइटिंग कर रहे हैं, BR प्लेइंग मम्मी डैडी। जो घर में रोज हो रहा है वह हम दोहरा रहे हैं। ये खेल जन्म के क्षण से शुरू हो जाता है। इस संबंध में 2-4 बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। मेरी दृष्टि में जब तक एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम के आधार पर मिलते हैं, उनका संभोग होता है, उनका मिलन होता है, तो उस परिपूर्ण प्रेम के तल पर उनके शरीर ही नहीं मिलते, उनकी आत्मा भी मिलती है। वे एक लयपूर्ण संगीत में डूब जाते हैं, वे दोनों विलीन हो जाते हैं और शायद परमात्मा ही शेष रह जाता है उस क्षण के लिए। उस क्षण जिस बच्चों का गर्भाधान होता है वो बच्चा परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि प्रेम के क्षण का पहला कदम उसके जीवन में उठा लिया गया था। लेकिन जो माँ बाप पति और पत्नी आपस में द्वेष से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, कलह से भरे हैं, वह भी मिलते हैं, लेकिन उनके शरीर ही मिलते हैं, उनकी आत्मा और प्राण नहीं मिलते। उनके शरीर के ऊपरी मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं वे अगर शरीरवादी मेटीरियलिस्टिक पैदा होते, बीमार और रुग्ण पैदा होते हैं। उनके जीवन में अगर आत्मा की प्यास पैदा ना होती तो दोष उन बच्चों को मत देना। बहुत दिया जा चुका है ये दोष देना उन माँ बाप को जिनकी छवि लेकर वह जन्मते हैं, जिनका सब अपराध और जिनकी सब बीमारियां लेकर जन्मते हैं, और जिनका सब क्रोध और घृणा लेकर जन्मते हैं। जन्म के साथ उनका पौधा विकृत हो जाता है। फिर इनको पिलाओ गीता, इनको समझाओ कुरान, इनसे कहो कि प्रार्थनाएं करो, जो झूठी हो जाती, क्योंकि प्रेम का बीज ही शुरू नहीं हो सका, जो प्रार्थनाएं कैसे शुरू हो सकती। जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम और आनंद में मिलते हैं तो वह मिलन एक आध्यात्मिक कृत्य, एक स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है। फिर उसका काम सेक्स से कोई संबंध नहीं। वह मिलन फिर कामुक नहीं है, वह मिलन शारीरिक नहीं है, वह मिलन अनूठा है। वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी योगी की समाधि, उतना ही महत्वपूर्ण है वह मिलन जब दो आत्माएं परिपूर्ण प्रेम से संयुक्त होती है। उतना ही पवित्र है वह कृत्य, क्योंकि परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्म देता है, जीवन को गति देता है। लेकिन कुछ धार्मिक लोगों ने, कुछ झूठे समाज ने, कुछ झूठे परिवार ने यही समझाने की कोशिश की है कि सेक्स, काम, यौन अपवित्र है, घृणित है। नितांत पागलपन की बात है। अगर यौन घृणित और अपवित्र है तो सारा जीवन अपवित्र हो गया। अगर सेक्स पाप है तो पूरा जीवन पाप हो गया, पूरा जीवन निंदित कंडम हो जाए। अगर जीवन ही पूरा निंदित हो जाएगा तो कैसे सच्चे लोग उपलब्ध होंगे। जब जीवन ही पूरा का पूरा पाप है तो सारी रात अंधेरी हो गई। अब इसमें प्रकाश की किरण कहीं से लानी पड़ेगी। तो मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूं कि एक नई मनुष्यता के जन्म के लिए सेक्स की पवित्रता, सेक्स की धार्मिकता स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन उससे जन्मता है। परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्माता है। परमात्मा ने जिसको जीवन की शुरुआत बनाया वह पाप नहीं हो सकता, लेकिन आदमी ने उसे पाप कर दिया। जो चीज़ प्रेम से रहित है वह पाप हो जाती है, जो चीज़ प्रेम से शून्य हो जाती है वह अपवित्र हो जाती है। आदमी की जिंदगी में प्रेम नहीं रहा, इसलिए केवल कामुकता, सेक्सुअलिटी रह गई, सिर्फ यौन रह गया। वह यौन पाप हो गया। वह यौन पाप नहीं,
वह हमारे प्रेम के अभाव का पाप है और उस पाप से सारा जीवन शुरू होता है। फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चे जन्मते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जो पत्नी अपने पति को प्रेम करती है उसके लिए पति परमात्मा हो जाता है, शास्त्रों के समझाने से नहीं होती। ये बात अगर शास्त्रों में लिखी है उसको कहने से नहीं समझेगी। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है उसके लिए पत्नी भी परमात्मा हो जाती है, क्योंकि प्रेम किसी को भी परमात्मा बना देता है। जिसकी तरफ उसकी आंखें प्रेम से उठती है वह परमात्मा हो जाता है। परमात्मा को कोई अर्थ नहीं है। प्रेम की आंख सारे जगत को धीरे धीरे परमात्मा में दिखने लगती। लेकिन जो एक को ही प्रेम से भर नहीं पाता, सारे जगत को ब्रह्म में देखने की बातें करता है, उसकी वह बातें झूठी है। उन बातों का कोई आधार और अर्थ ही नहीं रह गया। फिर करने का क्या मतलब? जिसने कभी एक को प्रेम नहीं किया उसके जीवन में परमात्मा की कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम के ही क्षण में पहली दफा कोई व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। वह पहली झलक है किसकी? प्रभु। फिर उसी झलक को आदमी बढ़ता है। एक दिन वही झलक पूरी हो जाती है, सारा जगत उसी रूप में स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन जिसने पानी की कभी बूंद नहीं देखी वह कहता है कि पानी की बूंद से मुझे कोई मतलब नहीं, पानी की बूंद का मैं क्या करूंगा? तुमने पानी की बूंद भी नहीं देखी, पानी की बूंद भी नहीं जानी, नहीं समझी, नहीं चखी और चले हो सागर को खोजने, तो तुम पागल हो, क्योंकि सागर क्या है? पानी की अनंत बूंदों का जोड़, वही सागर है। प्रश्न उठता है कि परमात्मा क्या है? प्रेम की अनंत बूंदों का जोड़। तो प्रेम की अगर एक बूंद निंदित है तो पूरा परमात्मा निंदित हो गया। फिर हमारे झूठे परमात्मा खड़े होंगे, मूर्तियां खड़ी होगी, पूजा पाठ होंगे, सब बकवास होगी, लेकिन हमारे प्राणों का कोई अंतर संबंध उससे नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान में रख लेना जरूरी है कि कोई स्त्री अपने पति को प्रेम करती, जीवन साथी को प्रेम करती है, तभी प्रेम के कारण, पूर्ण प्रेम के कारण ही वह ठीक अर्थों में माँ बन पाती है। बच्चे पैदा कर लेने मात्र से कोई माँ नहीं बन सकती। माँ तो कोई स्त्री तभी बनती है, पिता कोई पुरुष तभी बनता है जबकि उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया। जब पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, अपने जीवन साथी को प्रेम करती है, तो बच्चे उसे अपने पति का पुनर्जन्म मालूम पड़ते हैं। और फिर वही शक्ल है, फिर वही रूप है, फिर वही निर्दोष आंखें हैं तो उसके पति में छिपी थी, फिर प्रकट हुई। उसने अगर अपने पति को प्रेम किया है तो वह बच्चे को प्रेम कर सकती है। बच्चे को किया गया प्रेम पति को किया गया प्रेम की प्रतिध्वनि है। ये पति ही फिर वापस लौट आता है बच्चे का रूप लेकर। बच्चे को किया गया प्रेम, पति फिर पवित्र नया होकर वापस लौट आया। लेकिन अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बच्चे के प्रति कैसे हो सकता है? बाप भी तभी कोई बनता है जब वह अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि पत्नी भी उसे परमात्मा दिखाई दे। तब बच्चा फिर से पत्नी का ही लौटा हुआ रूप। पत्नी को जब उसने पहली बार देखा था तब वह जैसी निर्दोष थी, तब वह जैसी शांत थी, तब जैसी सुंदर थी, तब उसकी आंखें जैसी झील की तरह इस बच्चे में वापस लौट आई। इन बच्चों में फिर वही चेहरा वापस लौट आया। ये बच्चे फिर उसी छवि में नए होकर आ गए। जैसे पिछले बसंत में फूल खिले थे, पिछले बसंत में पत्ते आए थे, फिर साल बीत गया, पुराने पत्ते गिर गए, नए पत्ते, नई खोपले निकल आई, फिर नए पत्तों से वृक्ष भर गया, फिर लौट आया बस, फिर नया नया हो गया सब कुछ। लेकिन जिसने पिछले बसंत को ही प्रेम नहीं किया वह इस बसंत को कैसे प्रेम कर सकेगा? जीवन निरंतर लौट रहा है, निरंतर जीवन का पुनर्जन्म चल रहा है। रोज नया होता चला जाता है, पुराने पत्ते गिर जाते, नए आ जाते हैं। जिसने पिछले बसंत को प्रेम नहीं किया इस बसंत को कैसे कर? पुराने पत्ते गिर गए, नए आ गए। जीवन की यह सृजनात्मक क्रिएटिविटी किसकी है? परमात्मा की। यही तो प्रभु है जो इसको पहचानेगा वही तो उसे पहचानेगा। लेकिन न माँ बच्चे को प्रेम कर पाती है, न पिता बच्चे को प्रेम कर पाता है। जब माँ और बाप को प्रेम नहीं कर पाते
तो बच्चे जन्म से ही पागल होने के रास्ते पर संलग्न हो जाते हैं। उनको दूध मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। प्रेम के बिना उनकी परमात्मा से कोई लेन देन नहीं होता। सब मिल सकता है। अभी रूस का एक वैज्ञानिक बंदरों के ऊपर कुछ प्रयोग कर रहा था। उसने कुछ नकली बंदरियां बनाई, नकली बिजली के यंत्र, हाथ और पैर, उनके बिजली के तारों का ढांचा। जो बंदर पैदा हुए उनको नकली माताओं के पास धर दिया गया। नकली माताओं से वे चिपक गए। वो पहले दिन के बच्चे थे, उनको कुछ पता नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। वे नकली माँ के पास ले जाए गए, पैदा होते ही उनकी छाती से चिपक गए। नकली दूध है वह उनके मुंह में जा रहा है, पी रहे हैं, वह चिपक रहते हैं। तो बंदरिया नकली है, वह हिलती रहती है, बच्चे समझते हैं माँ हिल कर जुला रही है। ऐसे 20 बंदर के बच्चों को नकली माँ के पास पाला गया। उनको अच्छा दूध दिया गया। माँ ने उनको अच्छी तरह हिलाया डुलाया। माँ कूदती फांदती सब करती। वो बच्चे स्वस्थ दिखाई पड़ते। फिर वो बड़े भी हो गए, लेकिन वह सब बंदर पागल निकले। ये सब असामान्य एबनॉर्मल साबित हुआ। उनका शरीर अच्छा हो गया, लेकिन उनका व्यवहार विकसित हो गया। वैज्ञानिक दूध मिला, बड़े हैरान हुए कि इनको क्या हुआ, इनको सब तो मिला, फिर वह विक्षिप्त कैसे हो गए। इस बात को सोचने लगे। एक चीज जो वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में नहीं पकड़ी जा सकी, वह उनको नहीं मिली, प्रेम उनको नहीं मिला। जो उन 20 बंदरों की हालत हुई, वही 3.5 अरब मनुष्य की हो रही। झूठी माँ मिलती है, झूठा बाप मिलता है, नकली माँ हिलती है, नकली बाप हिलता है। बच्चे क्या होंगे, विक्षिप्त होंगे। हम कहते हैं कि ये शांत नहीं होते, अशांत होते चले जाते हैं, ये छुरेबाजी करते हैं, ये लकड़ियों पर एसिड फेंकते हैं, ये कॉलेज में आग लगाते हैं, ये बस पर पत्थर फेंकते हैं, ये मास्टर को मारते हैं। अरे भाई, मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मारे बिना इनको कोई रास्ता नहीं। अब थोड़ा थोड़ा मार, कल और ज्यादा मारेंगे। तुम्हारा कोई शिक्षक, तुम्हारे कोई नेता, तुम्हारे कोई धर्मगुरु इनको नहीं समझा सके। क्यों? क्योंकि सवाल समझाने का नहीं, आत्मा ही रुग्ण पैदा हुई है। ये रुग्ण आत्मा प्यास पैदा करेगी, ये चीज़ों को तोड़ेगी, मिटाएगी। 3000 साल से जो चलती थी वह चरम परिणति क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। 100 डिग्री तक हम पानी को गर्म करते हैं, पानी में भाप बनकर उड़ जाता है। 99 डिग्री तक पानी बना रहता है, फिर 100 डिग्री पर भाप बनने लगता है। 100 डिग्री पर पहुंच गया है आदमी का पागलपन। अब भाप बनकर उड़ना शुरू हो रहा है। मत चिल्लाइए, मत परेशान होइए, बनने दीजिए बाप। आप उपदेश देते रहिए, अपने साधु संतों से कहिए, समझाते रहो इनको, अच्छी अच्छी बातें और गीता की टीकाएं करते रहें, प्रवचन देते रहो, दोहराते रहो पुराने शब्दों को। ये भाप बननी बंद नहीं होगी। ये भाप बननी तब बंद होगी जब जीवन की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। कहीं कोई भूल हुई है तो उस भूल को कैसे हम सुधारें। तो कोई आज की भूल नहीं है, 4-5 हजार साल की भूल है जो शिखर क्लाइमैक्स पर पहुंच गई, इसलिए मुश्किल खड़ी हुई है। ये प्रेम रिक्त बच्चे जन्मते हैं, प्रेम से रिक्त हवा में पाले जाते हैं, फिर यही नाटक दोहराएंगे। मम्मी और डैडी का पुराना खेल, ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर वे नए नाटक दोहराएंगे, फिर विवाह में बांधे जाएंगे। समाज प्रेम को आज्ञा नहीं देता, न माँ पसंद करती है कि मेरी लड़की किसी को प्रेम करे, न बाप पसंद करता है कि मेरा बेटा किसी को प्रेम करे, न समाज पसंद करता है कि कोई किसी को प्रेम करे। वह कहता है प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए, प्रेम तो पाप है, वह तो बिल्कुल ही योग्य बात नहीं है, विवाह होना चाहिए। फिर प्रेम नहीं होगा, वही पहिया पूरा का पूरा घूमेगा। आप कहेंगे कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ भी कोई बहुत अच्छी हालत मालूम नहीं पड़ती। नहीं मालूम पड़ती, नहीं मालूम होगी, क्योंकि प्रेम को आप जिस भांति मौका देते हैं उसमें प्रेम एक चोरी की तरह होता है। प्रेम एक सिक्रेसी की तरह, प्रेम करने वाले डरते हैं, घबराए हुए प्रेम करते हैं।
चोरों की तरह प्रेम करते हैं, अपराधी विद्रोह में वे प्रेम करते हैं। ये प्रेम विश्वास से नहीं है। प्रेम के लिए स्वस्थ हवा नहीं है, इसके परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। तो प्रेम के लिए समाज को हवा पैदा करनी चाहिए, मौका पैदा करना चाहिए, अवसर पैदा करना चाहिए। प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए, दीक्षा भी दी जानी चाहिए। प्रेम की तरफ बच्चों को विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार बनेगा, वही उनके पूरे जीवन का केंद्र बनेगा, उसी केंद्र से उनका जीवन विकसित होगा। लेकिन अभी प्रेम की कोई बात नहीं है, उससे हम दूर खड़े रहते हैं, आंखें बंद किए खड़े रहते हैं। न माँ बच्चे से प्रेम की बात करती है, न बाप करता है, न उन्हें कोई सिखाता है कि प्रेम जीवन का आधार है, न उन्हें कोई निर्भय बनाता है कि तुम प्रेम के जगत में निर्भय हो। ना कोई उनसे कहता है कि जब तक तुम्हारा किसी से प्रेम ना हो तब तक तुम विवाह मत करना, क्योंकि वह विवाह गलत होगा, झूठा होगा, पाप होगा, वह सारी कुरूपता की जड़ होगा और सारी मनुष्यता को पागल करने का कारण बने।